एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। इस त्रिभुज में इसका एक कोण ये देखिए 90 डिग्री का है। अब इसके ये जो दो एंगल बचे हुए हैं ये दोनों 90 डिग्री से कम होंगे, ठीक है ना, क्योंकि प्रॉपर्टीज कहती है तीनों एंगल का सम 180 चाहिए, 180 डिग्री। तो ये जब अकेला 90 हो गया तो इसमें से ये भी 90 से कम, ये भी 90 से कम। अब आप पढ़े हो 90 डिग्री वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। अब 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है इसे कहते हैं कर्ण, हाइपोटेनस। ये आपका कर्ण है। और जो न्यून कोण है, चूँकि ये 90 डिग्री से कम है, तो इसकी सम्मुख भुजा जो होती है वह क्या होती है? इसकी हाइट परपेंडिकुलर लंब भुजा होती है। और शेष जो तीसरी भुजा होती है ये आधार होती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद कर लिए, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। और न्यून कोण के सामने की साइड को लंब बोलते हैं, और शेष तीसरी भुजा को आधार यानी बेस कहते हैं। अब आपको पढ़ना है कि त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे कितने होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, हमारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं इनकी संख्या 6 है। कितने हैं? 6। नाम याद कर लीजिए, साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, काट थीटा। ये 6 हमारे त्रिकोणमिति क्या हैं? अनुपात हैं। इनके नाम आपको याद होना चाहिए, साइन कॉस टेन, कोसेक सेक कॉट। अब इनके अनुपातिक संबंध के बारे में हम आपको बताते हैं। यह एक अच्छा सूत्र है, अनुपातिक सूत्र। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात हम लोग कैसे अनुपातिक सूत्र से निकालते हैं, इसके पहले आपको याद करना पड़ेगा लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, यल के ऊपर साइन, ये कॉस, ये टेन, यहाँ कोसेक, सेक, काट। ये क्लियर होना चाहिए। आप देखिए साइन, अगर हम लोग यहाँ एंगल को सी लेते हैं, साइन सी का सूत्र क्या होता है? तो देखिए साइन का मतलब होता है यल बटे के, साइन का मतलब लंब बटे कर्ण। तो साइन लंब बटे कर्ण। अब सी के लिए क्लियर करो कि इसका यल कौन होगा? सी के सामने यल होगा, ये यल है, ठीक है। तो यानी सी के सामने यल है, तो यहाँ हम लोग साइन सी यल के जगह पे लिखेंगे चित्र के अनुसार ए बी। ए बी, कर्ण हमेशा 90 के सामने फिक्स रहता है, इसका नाम ए सी, ठीक है। तो साइन सी का मान ए बी बटा ए सी। अच्छा, अगर आपको यहीं पे साइन ए का मान पूछा जाए, किसका मान? साइन ए। तो साइन ए की वैल्यू जब आप निकालोगे तो पहले ये सूत्र याद करो, इसके दो पार्टों में सूत्र तैयार करिए। साइन, तो साइन का मतलब यल बटे के, लंब बटे कर्ण, तो यल बटे के, क्लियर। अब ए को चेक करो, ए के सामने यल कौन होगा? तो ए पे आप अपनी पेंसिल या पेन रखिए, तो ए के सामने की साइड इसकी यल होती है, तो ये हो गया इसका नाम सी बी अपान के, इसका डेफिनेट है, क्लियर, ए सी, ठीक है। इस तरह सूत्र बनाएंगे। आइए अब हम लोग इसी तरह से सूत्र इसका बनाते हैं। अब आपको बनाना हो, मान लीजिए कॉस थीटा। अब ये देखिए थीटा एक न्यून कोण होता है, यहाँ थीटा ए अल्फा गामा बीटा कुछ भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ कास सी का मान पूछूं तो आपको वही चीज़ याद करना पड़ेगा,
लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ये साइन है, ये कॉस है, ये टैन है, ये कोसेक, ये सेक, ये कॉट है। तो देखिए कास का मतलब क्या होता है, याद करिए, ए बटे के। कॉस का मतलब ए बटे के, ऐसे लिखिएगा। पहले कॉस का मतलब, फिर सी। अब सी के लिए ए कौन होगा, अब आप क्लियर किए हो। सी के सामने यल होता है, यानी लंब उसकी भुजा होती है, और ये कर्ण फिक्स है, तो आधार ये हो गया, ठीक ना, सी बी। यानी इस चित्र में कॉस सी ए हो गया हमारा सी बी, कर्ण ए सी फिक्स है। फिर अगर आपको लिखना है टेन, मान लो टेन ए लिखना है, टेन सी तुम लोग निकालना है, क्या करना, टेन सी निकाल लीजिएगा। अब मैं ए बताता हूँ, पहले टेन की तुलना कर टेन से सूत्र निकालिए। टेन का आपका होता है यल बटे ए, देखिए टी के नीचे यल बटे ए लिखा, तो लंब बटे आधार। ए के लिए यल कौन होगा, जो ए के सामने की भुजा होती है, लंब होती है, न्यून कोण की सम्मुख भुजा। तो ए के सामने सी बी हो गई ना, तो यहाँ लिखोगे सी बी, और आधार कौन होगा, अब 90 के सामने कर्ण फिक्स है, तो ये आधार इसके लिए, ए के लिए ये लंब होगा और ये आधार होगा ए बी, ठीक है। इस तरह से आप इनके त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। ऐसे ही कोसेक का कर्ण बटे लंब उल्टा कर दीजिए, सेक का कर्ण बटे आधार, नीचे से इधर से होगा, और काट आधार बटे लंब। चैनल पे आप नए हैं, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।